हेलो एनिमे लवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। तो हमने एपिसोड 70 के आखिर में देखा कि घोस्ट पेंटिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से ननरी मास्टर उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और एक अटैक करती है, जिस वजह से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और मिरर के बाहर मौजूद लिनफेन, लैंग और यू के आंखें चौंधिया जाती है। और जब तीनों कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो अब मिरर में कुछ भी नहीं था। और इसके बाद लैंग आगे आके लिनफेन से सवाल पूछती है, लिनफेन क्या ये सब कुछ सच था? और अगर था तो क्या ननरी मास्टर ने घोस्ट पेंटिंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर ली थी? लैंग की ये सवाल सुनकर लिनफेन भी होश में पड़ जाता है और वो कहता है शायद से। लेकिन इससे भी बड़ी बात, क्या लोन टेम्पल पे मौजूद सभी लोग उस समय बच गए होंगे? और इसके बाद लिनफेन आगे बढ़ते हुए लैंग और यू से कहता है, लैंग, यू, चलो हम गोल्डन हाउस की ओर चलते हैं। गोल्डन हाउस यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद तीनों एक साथ ही गोल्डन हाउस के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद तीनों उस जगह पे पहुंच जाती है। और वहाँ पर पहुँचते ही लैंग लिनफेन से कहती है, लिनफेन उस ओर देखो, वो क्या है? लैंग की ये बात सुनकर जब तीनों एक साथ सामने की ओर देखता है तो उनके सामने एक इंसानी कंकाल अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, जिसे देखते ही लिनफेन कहता है, ये तो ननरी मास्टर की कंकाल है। तो इसका मतलब क्या इन्होंने घोस्ट पेंटिंग को कंट्रोल कर ली थी? अगर ऐसा है तो शायद से घोस्ट पेंटिंग उस गोल्डन हाउस के अंदर ही होंगे। और आगे बढ़ के लिनफेन दीवार की ओर देखते हुए कहता है, तो चलो क्यों ना इस दीवार को अनलॉक किया जाए। और लिनफेन ननरी मास्टर के पास जाकर उसकी कंकाल की ओर देखते हुए उनकी चेहरा याद करते हुए मन ही मन सोचता है, जब मैं घोस्ट पेंटिंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँगा तब आपकी इच्छा पूरी होगी और आप शांति से रह सकते हैं। और ये सोचकर लिनफेन आगे बढ़ के दीवार पे टच करती है और टच करते साथ ही दीवार के ऊपर एक छोटी सी फॉर्मेशन ओपन होती है। और साथ ही हम देखते हैं दीवार के ऊपर एक की होल उभर के बाहर आती है। लेकिन तभी लिनफेन जल्दी से पीछे हट जाता है और लिनफेन को पीछे हटते हुए देखकर यूं कहती है, लिनफेन क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? ये सुनकर लिनफेन पीछे मुड़कर कहता है, क्या पता शायद से वो घोस्ट पेंटिंग बस इस गोल्डन हाउस के अंदर ही बंद हो। अगर हम इसे खोल दे और अगर वो घोस्ट पेंटिंग बाहर आ गया तो अगर वो फिर से आज़ाद हो गया तो चारों ओर तबाही मचा देगी। ये सुनकर यूं कहती है, हाँ तुम्हारे बात पर पॉइंट तो है। लैंग कहती है, हाँ, और घोस्ट पेंटिंग बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है। ननरी मास्टर भी उसे सही से रोक नहीं पाए, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? दोनों की बातें सुनकर लिनफेन कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। भले ही मेरे पास वो रुमाल है जो कि मुझे ननरी मास्टर ने दी थी, लेकिन क्या पता उसके पास होते हुए भी घोस्ट पेंटिंग हमारे ऊपर अटैक कर दे। यह सुनकर लैंग कहती है, तो लिनफेन अब हम क्या करें? यह सुनकर लिनफेन दीवार की ओर देखते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। और ये कहकर लिनफेन अपने सिस्टम के अंदर से एक मेजरमेंट लेने वाली रस्सी को निकाल लेता है और उसके एक सिरे को यू को पकड़ाकर दूसरे सिरे को अपने हाथ में लेकर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर लैंग और यू को लिनफेन की प्लान के बारे में कुछ पता नहीं होती, तो लैंग और यू एक साथ ही सवाल पूछती है, लिनफेन आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम यहाँ की मेजरमेंट क्यों ले रहे हो? यह सुनकर लिनफेन उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, अगर हम इस गोल्डन हाउस की दरवाजे को खोल दे तो शायद से घोस्ट पेंटिंग बाहर भी आ सकता है। लेकिन अगर हम इस गोल्डन हाउस के चारों ओर
एक और गोल्डन हाउस बनाएं, तो इससे हमारी परेशानी मिट जाएगी। अगर हम दरवाजे को ओपन करें और बाय चांस घोस्ट पेंटिंग बाहर आ भी गया तो दूसरे वाले गोल्डन हाउस के अंदर फंस जाएंगे। और इसके बाद लिन फैन दीवार से नीचे उतरकर दोनों से कहता है, तो चलो सबसे पहले तो हमें पिंक सिटी जाना होगा। वहाँ से हमें कुछ गोल्ड लाना होगा ताकि हम सोने से बनी हुई दीवार बना सके। और इसी के साथ तीनों निकल पड़ते हैं पिंक सिटी के लिए। लेकिन तभी रास्ते में यू को दूसरी ओर से धुआं उठते हुए दिखती है। और जब तीनों उस धुएं के पास पहुंचता है तो वहां पर एक औरत डीवीडी जैसे दिखने वाली कुछ कागज को जला रही थी। और वहीं पर वो औरत उन तीनों को अपनी ओर आते हुए देखकर उनसे सवाल पूछती है, बच्चों तुम लोग कौन हो? यह सुनकर यू जवाब में कहती है, हम लोग तो घोस्ट मास्टर्स है और हम लोग इस पहाड़ी पर घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यू की सवाल सुनकर वो औरत कहती है, 50 साल पहले की बात है जब मैं ननरी मास्टर के साथ इस पहाड़ी की दूसरी ओर जो लोन टेम्पल है वहाँ पर रहती थी। लेकिन 50 साल पहले ही हुई हादसे की वजह से दरवाज़ा तबाह हो चुकी थी। इस वजह से उस जगह को रेस्ट्रिक्ट एरिया बना दिया गया। उसके बाद से ही मैं हर साल यहाँ पर आके ननरी मास्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ। और वहीं पर लैंग जब उस औरत की बातें सुनती है तो वो उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखती है और देखते ही हैरानी से कहती है, आप तो सिस्टर क्यून हो ना? और वहीं पर यू लिन फैन की ओर देखकर कहती है, क्या सच में ये क्यून है? दोनों की बातें सुनकर लिन फैन कुछ सोचते हुए कहता है, अगर ये अभी भी जिंदा है तो क्या उस समय लोन टेम्पल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था? लेकिन तभी वहीं पर वो बुरी औरत जब उन तीनों की बातें सुनती है तो वो सवालिया भरी नजरों से देखते हुए उनसे कहती है, तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? उस बूढ़ी औरत की ये सवाल सुनकर लिन फैन अपने पास से बुद्धिस्ट बीड को निकाल लेता है और निकालते हुए कहता है, वो दरअसल बात यह है ना कि हम लोग लोन टेम्पल के अंदर गए थे और वहाँ पर हमें ननरी मास्टर की एक प्रॉब्लम के बारे में पता चला जो कि है घोस्ट पेंटिंग। और हम उसके बारे में ही पता लगा रहे थे ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वहीं पर जब वो बूढ़ी औरत उस बुद्धिस्ट बीड को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और वो कहती है, ये तो सच में बुद्धिस्ट बीड है, ये तो ननरी मास्टर की है। और इसके बाद वो बूढ़ी औरत लिन फैन को उसके बारे में कहती है कि आखिरकार वो जिंदा कैसे है। जब उस समय घोस्ट पेंटिंग ने हमला किया था और ननरी मास्टर उसे अपनी पूरी ताकत से रोक रहे थे, तब हम में से कुछ लोग जिंदा बच गए थे। उन्हें ननरी मास्टर ने अपनी आखिरी पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट करके लोन टेम्पल से बाहर भेज दिया था। और जब हम वहां से सही सलामत बचकर बाहर निकल चुके थे, उसके बाद हमें ननरी मास्टर और घोस्ट पेंटिंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हमें लगा कि ननरी मास्टर मर चुकी रहेगी। और साथ ही उस समय ननरी मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्हें उन्हें बचाना है, इसीलिए हम भी वहाँ से बाहर निकल आए थे। लेकिन 50 सालों से मैं अपने दिल पे ये बोझ लेके बैठी हूँ कि मैं ननरी मास्टर की मदद नहीं कर पाई। और साथ ही वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है, क्या पता ननरी मास्टर की लाश किस जंगल पे पड़ी हुई होगी। ये सुनकर लैंग कहती है, ग्रैंडमा आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही ननरी मास्टर की अंतिम संस्कार कर दी है। और इसके बाद वो सभी लोग ननरी मास्टर के टोम के पास पहुंच जाती है जहां पर ननरी मास्टर की कंकाल दफनाई हुई थी। और वो सभी लोग वहां पे जाके ननरी मास्टर के लिए प्रार्थना करती है। और ऐसा करते साथ ही उस बूढ़ी औरत के हाथ में जो बुद्धा जेड थी वो चमकने लग जाती है। और वो औरत जोर से कहती है, मास्टर क्या आप जिंदा है? क्या आप यहीं पर हैं? और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है पिंक सिटी के बाहर के गेट से, जहां पर सभी लोग लिन फैन, लैंग और यू और साथ ही घोस्ट हॉर्स की ओर घूर घूर के देख रहे थे। और साथ ही कुछ लोग अपने मोबाइल को निकालकर वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। और ऐसे ही
कुछ देर बाद लिनफेन, लैंग और यू पिंक सिटी में मौजूद हेजियो घोस्टमास्टर एसोसिएशन के बाहर पहुंच जाती है। तो अब आगे क्या होगा? पूरा 1 साल बीत चुका है। 1 साल में पिंक सिटी में क्या क्या बदला होगा? क्या लिनफेन को कोई पहचान पाएगा? लिनफेन को इस हॉल में क्या क्या परेशानी होगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।